नमस्कार दोस्तों, एमएस मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 5.2 में एक ही सवाल के 3 रूप बनाने वाला हूँ। यानी कि हमारी 5.2 में जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल है ना, वो पूरी 5.2 को एक ही सवाल के तरीके से आपको मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे है कि कोई आपको ए बराबर दे रखा है यहाँ पर कि ए बराबर आपको दे दिया 10। ए का मतलब प्रथम पद, ए का मतलब होता है प्रथम पद। और जैसे आपको डी दे दिया यहाँ पर 10 ही दे दिया ये भी, तो डी का मतलब होता है सार्वंतर। ठीक है दोस्तों, इससे आपको जैसा कि इसमें प्रथम पद और सार्वंतर से दे रखा है और आपसे वो पूछ रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए। क्या? एपी ज्ञात कीजिए। तो एपी का मतलब यानी कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो एपी ज्ञात करने के लिए हम इस प्रथम पद को और सार्वंतर दोनों से एपी ज्ञात करेंगे। तो यानी कि ए वन बराबर तो खुद हो जाएगा 10, और आपको जिसे ए2 ज्ञात करना है यानी कि दूसरा पद ज्ञात करना है, तो ए यानी प्रथम पद और सार्वंतर दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ए का मान कितना है 10, सार्वंतर भी 10 दे रखा है। तो दोस्तों 10 और 10 जोड़ देंगे, कितना हो गया 20, यानी कि आपका ए2 आ गया 20। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरा पद ज्ञात कर लेते हैं। ए3 बराबर, ए3 को लिखते हैं ए प्लस 2d बराबर, ए का मान 10 दे रखा है, 2 का 2, डी की जगह पर हम 10 रख देंगे क्योंकि हमको सार्वंतर दे रखा है, बराबर 10 का 10 प्लस 10 दूनी का होता है 20, जोड़ देंगे 10 और 20 होता है 30। तो यहाँ पर हमको ए3 प्राप्त हो गया दोस्तों। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीनों पद हो गया। अब एक पद और याद कर लेते हैं ए4, उसको बोलते हैं ए प्लस 3d। यानी कि जब भी हम कोई सा भी पद याद करते हैं तो इसमें डी के साथ में जो सब जैसा भी पद याद करें उसे एक कम लेना है। यहाँ पर चौथा पद याद कर रहे हैं, ए का मान 10 है, 3, डी का मान 10 है, 10 का 10 प्लस 10 30 हो गया, जोड़ देते हैं 10 और 30 कितना हो गया 40, यानी कि यहाँ पर हमको चौथा पद ज्ञात हो गया। तो अब एपी ही तो बनानी थी हमको, तो एपी बराबर, एपी बन गई हमारी। प्रथम पद क्या है 10, ए2 कितना है 20, ए3 कितना है 30, ए4 कितना है 40। इस प्रकार हम कोई सा भी पद याद कर सकते हैं, ये हमारी एपी हो गई। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा एक ही सवाल से एक एपी हो गई। अब जैसे मान लो दोस्तों आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि एपी में से, इस एपी में से, किस में से, इस एपी में से आप बताइए कि प्रथम पद तो क्या है और सार्वंतर क्या है। ये पूछ रहा है आपको दूसरा सवाल, और ये हर वर्ष 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है आपको। तो इसमें प्रथम पद यानी जो पहला अक्षर है, एपी का जो पहला शब्द होता है, जो पहला अक्षर होता है, जो पहला पद होता है, उसी को लिख देना है। ए बराबर क्या हो गया 10, ये हो गया आपका प्रथम पद। वेरी इजी है। सार्वंतर में क्या करते हैं हम, ए2 में से ए1 घटाते हैं, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो यहाँ पर 20 में से हम 10 को माइनस कर देंगे, तो 20 माइनस के 10 बराबर के कितना बचा 10। तो इस प्रकार हमारा ये हो गया क्या, डी हो गया। क्या प्राप्त हो गया, ये डी। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या हुआ कि दोस्तों पहला एक तो टाइप हो गया, दूसरा टाइप हो गया, यानी 2 क्वेश्चन तो हमारे इसमें बन गए। एक तो उस प्रकार का बनता है, एक इस प्रकार का बनता है। अब तीसरा क्या बनता है कि जैसा कि आपको ये एपी दे रही है, इसी एपी को ले रहा हूँ मैंने कहा था कि एक ही एपी से मैं तीनों सवाल करूँगा। तो इस एपी को यही एपी दे दी, और वो पूछ रहा है कि ये एपी में, तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है, थोड़ा घुमा के पूछ रहा है कि इस एपी में कौन कौन एपी है। अगर एपी है तो सार्वंतर क्या है, और सार्वअंतर है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। चलो दोस्तों हम कर लेते हैं। यहाँ पर पहले इसकी भी ज्ञात करें कि एपी है या नहीं है, तो दोबारा से उतार लेते हैं। 10, 20, 30, 40। ठीक है दोस्तों, और डॉट डॉट कर देते हैं। ये हमारी क्या है एपी। इसमें पता करता है कि एपी है या नहीं है। पहले ये पता करें, सबसे पहले यही तो पूछ रहा है कि ये दी गई सूची एपी है या नहीं है। तो ज्ञात कैसे करते हैं हम, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, फिर क्या करते हैं तीसरे पद में से दूसरा पद को घटा देते हैं, फिर चौथे पद में से तीसरा पद घटा देते हैं दोस्तों। तो पहले दूसरे पद यानी कि 20 में से 10 कम कर देंगे, तो 20 माइनस के 10 बराबर बच गया 10। ए3 क्या, ये ए1 होता है, ये ए2 होता है, ये ए3 होता है। तो ए3 कितना है 30,
माइनस का A2 कितना है 20, कितना बच गया 10। A4 कितना है 40 माइनस A3 अपना 30, बचा कितना 10। तो समान संख्या आ रही है। जब समान संख्या आती है तो यानी कि A2 बराबर A1 है। ठीक है, A2 माइनस का A1 बराबर A3 माइनस का A2 है, बराबर A4 माइनस का A3 है। तो दी गई सूची AP है। AP है दोस्तों, क्यों? सारवंतर क्या हो जाएगा इसका? सारवंतर हो जाएगा कितना 10। अब हमसे पूछ रहा है कि अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो अगले 3 पद यानी कि यहाँ तक हम चौथे पद तक आ गए। 5वां पद ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो A5 बराबर A+4D। ठीक है दोस्तों, तो A का मान हमारे पास है कितना 10, कितना है 10। A बराबर कितना है हमारे 10 और D हमारे आ गया ये सारवंतर। तो A 10, 4D का मान 10, सोल्व कर लेते हैं इसको। 10 + 10 = 40, कितना हो गया 50, यानी A5 50 आ गया। इसी प्रकार अब ऐसा करो आप, ये 50 आ गया, इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि A5 जब हमारे पास A 10 है, ठीक है दोस्तों, और D हमारे पास 10 है, तो जोड़ते जाओ। जब चौथा पद हमारे 40 है तो 5वां पद ज्ञात करने लिए कि 40 में 10 जोड़ देते हैं, सारवंतर जोड़ देते हैं, तो 50 हो जाएगा। छठा पद ज्ञात करेंगे, 50 में 10 जोड़ दो 60 हो जाएगा। हाँ, 7वां पद ज्ञात करेंगे, 10 जोड़ देंगे 60 में, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 8वां पद ज्ञात करेंगे, 70 में 10 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा। इस प्रकार हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जो 5.2 है उसमें जितने भी सवाल बने वो मैंने एक ही AP से 3 सवाल बना दिए और यही पूछा जाता है। तो जितनी भी 5.2 है, सॉरी 5.2 की बात नहीं कर रहे थे हम, 5.1 की बात कर रहे थे। ये 5.1 का सारा मैटर है, ये 5.1 का पूरा मैटर है। तो इसमें जितने भी है वो एक ही सवाल में तीनों हैं, मेन इंपॉर्टेंट सवाल तीनों हैं और तीनों मैंने बता दिए। एक ही नंबर के सवाल इसी में से आते हैं। तो ये एक ही AP से सारे सवाल बन जाते हैं और हमारी 5.1 इनके तीनों सवालों के ऊपर निर्धारित है और ये हमारे तीनों सवाल हो गए। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को आगे शेयर करें और बेल आइकन बटन बजाएं। थैंक यू, धन्यवाद।